लॉर्ड जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमें भले काम के लिए सोचा है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके सामर्थ्य के यश के गीत गाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भोर को उठकर उनको स्मरण करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संकट के समय में उसको पुकारें, क्योंकि परमेश्वर करुणा निधान है। परमेश्वर दया का भंडार है। वो हम पर अपना अनुग्रह प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो सदैव उनके पास, उनके इर्द गिर्द बने रहे। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर सामर्थ्यमयी परमेश्वर है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सामर्थ्य के गीत गाएं और परमेश्वर को स्मरण करें कि वो महान परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े कार्य करते हैं, कैसे बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर वो है जो समुद्र के दो भाग करते हैं। परमेश्वर वो है जो जंगल में से मार्ग निकालते हैं। परमेश्वर वो है पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतर कर देते हैं। परमेश्वर वो है जो मरे हुओं को जिलाते हैं। परमेश्वर वो है जो मुझे और आपको बनाया है। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदैव उसके शरणों में बने रहे। वो चाहते हैं कि हम सदैव उनकी महिमा का वर्णन करें। आओ हम परमेश्वर के एक बहुत ही सुंदर सामर्थ्यमय गीत गाते हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा समाई हुई है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसगढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसगढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसगढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को उसने बसाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को उसने बसाया। उसके लिए सब है संभव,
वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया उसने तुमको बनाया। जिसने हमको बनाया उसने तुमको बनाया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के सामर्थ्य का गीत गाने के लिए मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ, बहुत ही खुशी हुई कि परमेश्वर ने मुझे आज आपके समक्ष उनके गानों के जरिए, उनकी स्तुति के जरिए, उनके वचनों के जरिए आपके सामने आने का अवसर दिया। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर वचन है। भजन संहिता 59 में 16, भजन संहिता Psalms 59 वर्स 16, यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस गाने में परमेश्वर की सामर्थ्य का यश था। और कहाँ लिखा है, और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। आमेन। भोर सुबह ऑलमोस्ट 3:40 हो रही है और यह भोर का समय है और परमेश्वर ने उनकी करुणा का जय जयकार करने का अवसर दिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। आगे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। आमेन। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और आगे लिखा है, और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर संकट के समय में जैसे समुद्र के 2 भाग कर दिए थे, जंगल में से मार्ग निकाल दिए थे, वह यहोवा हमारे संग संग है। भाई और बहनों और मित्रों, क्या आप भरोसा करते हैं कि यहोवा आपके संग है? यहोवा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के पास जाते हो या मनुष्य की बनाई हुई कारीगरी और कल्पना की और मूर्तियों की ओर भागते हो? और हम निर्णय ले कि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें जो हमारे हर समय साथ रहते हैं। और एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए। धन्यवाद करता हूँ उन बुद्धिमान व्यक्तियों ने जिन्होंने सुंदरता के साथ आपकी महिमा का गाना लिखा है पिता। सो पिता, धन्यवाद करता हूँ उन वचनों के लिए जो आपके पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन भाइयों ने कड़ी मेहनत से आपके वचन लिखे हैं पिता। उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, इस भोर के टाइम पर आपने मुझे उठाया, आपके समक्ष आने का अवसर दिया, आपके वचन सुनने का अवसर दिया और आपका वचन का प्रसार करने का अवसर दिया। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ उन लोगों तक आपका वचन पहुँचे पिता जो आपके वचन से अनजान है पिता, और उन लोगों के कानों में, उनके हृदयों में आपके वचन के बीज पड़े पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल